राबी, तुम हो वहाँ? तू महीने का खर्चा बांध दे उसका। बता कितना बांध सकता है? अब जो तुम और गुड़िया बोलो मैं वही दे दूंगा। अच्छा, तो फिर 5,000 दे दिया करना महीने में उसको। ओए अल्लाह, दर्द हो रहा है। क्या हुआ आपको? आपकी तबीयत खराब है? हाँ, बस जरा सर में दर्द हो रहा है। सोचा था दवाई ले आऊं, बस कभी कभी ना बीपी हो जाता है। हाँ, तो मैं जाके साहब जी को बुलाती हूँ ना, ताकि वो आपको डॉक्टर के पास लेके जाए। नहीं, उससे कुछ मत कहना। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उनके एंटरटेनमेंट में कोई फर्क आए। बस तुम ऐसे करो, तुम जाओ और खाना लगा दो और उन्हें रुखसत करो। अच्छा ठीक है खाला जी, मगर मैं तो कह रही थी ना कि वो पहले आपको अस्पताल ले जाए। नहीं, तुम जाओ। अच्छा ठीक है, लेकिन खाला जी आप कहती हैं तो मैं आपको ले जाती हूँ ना। अब मैं क्या करूँ, मुझसे किसी की तकलीफ नहीं देखी जाती, फिक्र होने लगती है मुझे। अरे नहीं ना, कह रही हूँ ना, मेरी अक्सर और बेशतर ऐसी तबीयत हो जाती है। घबराओ नहीं बस तुम। अच्छा तो फिर ना मैं आपके लिए पानी की बोतल भर के लाती हूँ, और वो आपको ना बाजी जी के आने से पहले खत्म करना होगा। मेरी अम्मा कहती है कि बीपी के मरीज को ना ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए, और अब मैं आपका ख्याल रख रही हूँ ना, तो आपको मेरी सारी बातें माननी पड़ेंगी। हाँ अच्छा जाओ ना, तुम जाकर देखो मन्नाल और अहमद चले गए हैं कि नहीं। जाओ ना। जी मुझे ना आपसे एक बात करनी थी। आप ना काशान साहब को समझाएं, वो बहुत बदतमीजी करते हैं और बहुत ज्यादा मुझे तंग करते हैं। शायद बुरा लग गया होगा। चलो वाह, बहुत हसीन लग रही है। मुझे हमेशा से ऐसी ही लड़कियां पसंद थी। कैसी? कैसी 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 कैसी? आप जैसी। वैसे आप भी ठीक ठाक ही लग रहे हैं। ठीक ठाक? अच्छा शुक्रिया। राबी, तुम हो वहाँ? कोई भी नहीं है, आपका वहम है। चले, देर हो रही है, लेट्स गो। हाँ बाली बेटा, मेरी जिंदगी का तो अब कोई भरोसा नहीं है। तू वादा कर मेरा बच्चा, तू मेरी गुड़िया को खुश रखेगा, बहुत ख्याल रखेगा तू उसका। अरे भूपी अम्मा, तुम क्यों फिक्र करती हो? मैं गुड़िया का बहुत ख्याल रखूंगी। फिक्र तो होती है ना बेटा, लड़की की माँ हूँ। बस यही दुआ है रब से कि अल्लाह उसको खुश रखे। गुड़िया बहुत अच्छी लड़की है, वो मेरे साथ बहुत खुश रहेगी। बस बेटा, समझाना मेरा फर्ज था, और ये सब कुछ समझाने का मकसद सिर्फ ये था कि गुड़िया के महीने का जो खर्च बनता है वो तू उसे दे देता। अब वो अकेली बेचारी किससे कहेगी? नसरीन से भी मैं ये बात कर नहीं सकती, अब तुझसे ही कह सकती हूँ। तू महीने का खर्चा बांध दे उसका। बता कितना बांध सकता है? अब जो तुम और गुड़िया बोलो मैं वही दे दूंगा। अच्छा, तो फिर 5,000 दे दिया करना महीने में उसको। अब मुझे मंजूर है भूपी अम्मा।
अल्लाह तुझे खुश रखे मेरा बच्चा, तुझे आबाद रखे। तूने मेरी मुश्किल आसान कर दी। हाय, अल्लाह खुश रखे तुम दोनों को। अच्छा पुप्पी अम्मा, मैं आता हूँ। या अल्लाह हिफाजत करना मेरे बच्चों की। बाली, ए बाली, क्या कर रही है अम्मा तू? ये क्या तू पुप्पी अम्मा की हाँ में ला रहा था? क्या कर रहा था वहां पे बातें? मेरी बात तो कभी इतनी गौर से नहीं सुनी। क्या कर रही है अम्मा तू? क्या कर रही मतलब? सब सुन लिया मैंने। ये जो तू पुप्पी अम्मा के साथ हाँ मिला रहा था ना, बात सुन ले गौर से बाली। इस घर में सिर्फ वो होगा जो मैं चाहूंगी, वरना बोरा दरवाजा दफा यहाँ से। तू भी ना अम्मा कैसी बातें करती है? भला तेरी इजाजत के बगैर इस घर में कुछ हुआ है? और तू क्यों ऐसे सोचती है कि मेरी बीवी आ जाने से तेरी हैसियत में कमी आ जाएगी? अम्मा वो अब भला पुप्पी अम्मा की बातों का मैं इनकार तो नहीं कर सकता था ना, आखिर हम उसकी बेटी ले रहे हैं। अरे बेटी ले तो रहे हैं, लेकिन मैं एहसान भी उतार रही हूँ। अब उस बुढ़िया का ना मुझ पे कोई एहसान नहीं है, समझे? और एक बात याद रखना, वो जो आ रही है ना तेरी बीवी महारानी, वो हम सब की तरह काम करेगी, जैसे बाकी तेरी दो बहनें करती हैं और मैं करती हूँ, समझा? हाँ, शादी तो हो जाने दे पहले। तूने अभी से अपनी औकात दिखाने शुरू कर दी। औकात की बातें मत करना, औकात तो तू दिखाएगा शादी के बाद। लेकिन अगर तूने ऐसा कुछ भी किया ना बाली, तो मैं भूल जाऊंगी कि मैं तेरी माँ हूं। सुन, एक एक पाई मेरे हाथ में लाके रखेगा तू। एक पाई भी बीवी के हाथ में रखी ना तो गला काट के अलग फेंक दूंगी। देख रिश्ता बदलते तेरी माँ ने कैसा रंग बदला। अबे मैं तो कहता हूँ ये सारी औरतें एक ही जैसी होती हैं। शौहर हो या बेटा, सारी कमाई इनके हाथ पे ला के रख दो बस। अबे तेरी दादी जिंदा थी ना, तब भी तेरी माँ मेरी सारी कमाई डस लेती थी। अच्छा, जरा वक्त और तारीख तो बता दे मुझे कब। अबे वक्त और तारीख बताया ना तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी तू। जा जा, बात ही नहीं करनी मुझे तुझसे। कहाँ फंस गया अब्बा मैं? अबे बाली, मेरी मान तो सारी कमाई मेरे हाथ पे रख दिया कर। सबको बोल दे अब्बा खा गया। कैसा सियाना है साला, चक्कर में आया नहीं। अब मनाल बाजी, वो ना खाला जी की तबीयत खराब हो रही थी। मेरा ख्याल है उनका ना बीपी हाई हो रहा था, सर में भी बड़ी तकलीफ थी। कह रही थी उनकी दवाई खत्म हो गई है। अब मुझे बता देना, मैं जाके ले आऊंगी बाहर से। आप मुझे बता देती, मैं हॉस्पिटल से लेता था। नहीं अमर, कल मैं खुद दवाई लाई हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है? तो मैं देखती हूँ। बाजी अभी ना जाए ना, बड़ी मुश्किल से सोई है, नींद खुल जाएगी तो तबीयत और खराब हो जाएगी उनकी। मेरी बात सुने, हम आज नहीं जाते, हम फिर कभी चले जाएंगे। आप अपने दोस्त को फोन करके मना कर देना। अरे नहीं नहीं मनाल बाजी, आप क्यों अपना जाना मना कर रही हैं? मैं हूं ना, खाला जी सो रही है, फिर मेरे होते हुए किस बात की फिक्र? अच्छा ठीक है, तू मम्मी के पास रहना और 1 मिनट के लिए भी उन्हें अकेला मत छोड़ना। आप फिक्र ही ना करें साहब जी, जब तक आप लोग वापस नहीं आएंगे मैं जागती रहूंगी। अमर मुझे नहीं लगता हमें जाना चाहिए। तुम रुको, मैं अम्मी का बीपी चेक करके आता हूँ। अभी सो रही है, तुम परेशान मत हो, और 1 घंटे तक हम वापस आ जाएंगे। अच्छा राबी, अम्मी के पास ही रहना, उनके कमरे से निकलना नहीं, ठीक है? जी बेहतर। चलिए चलिए जल्दी होकर आते, चलिए।
ये क्या हुआ तुम्हारे हाथ? वो बाजी जी बड़े साहब है ना, उनसे रात को ग्लास टूट गया था तो वही उठाते हुए चोट लग गई। सच सच बताओ, सही बात क्या है? तुम्हारे घरों में हजार मसले मसाइल होते हैं, कहीं इस परेशानी में खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो नहीं की तुम? नहीं बाजी, तुम कसम ले लो, तुम चाहो तो बड़े साहब से पूछ लेना, उनको तो पता है। मैं तो खुद परेशानियों की वजह से यहाँ आई हूँ। अस्सलाम वालेकुम मामा। गुड मॉर्निंग। और बताओ तुम्हारा हाथ कैसा है? माँ, कल रात को मुझसे ना गलती से यहाँ ग्लास टूट गया था, तो उसका कांच उठाने के चक्कर में इसके हाथ में चोट लग गई। मैं किचन से आती। शुक्र है खुदा का, मैं तो डर गई थी कहीं इसने अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो नहीं की। कम ऑन मामा, आप अभी तक इतना टिपिकल सोच रही हैं। तुम नहीं जानते, इनके घरों में हजार मसले मसाइल होते हैं। उनसे बचने के लिए सुसाइड अटेम्प्ट भी कर लेती है, और फिर इनके गांव में सब लोगों की बुरी नजर होती है उन पर। अल्लाह इनको बचाए। अरे तुम कहाँ खो गए? नाश्ता करो जल्दी से। नीली चाय ले आओ हसन के लिए। अच्छी बच्ची बेचारी, पता नहीं किस मजबूरी में यहाँ काम कर रही है। बेचारी के अल्लाह नसीब अच्छे करे। जल्दी करो नाश्ता। चल, तेरी हिम्मत कैसे हुई इधर आने की? तुझे कैसे नहीं बोला था इधर आ? हाँ, तूने इतनी बेबाक हो गई तो चुप, जबान चलाती है मेरे आगे। फरा जी, मैं कहती हूँ इसको निकालो घर से। ऐसी बेबाक लड़की की इस घर में कोई गुंजाइश नहीं है। नहीं अम्मी, इसे निकालिएगा नहीं, खुदा का वास्ता। बड़ा शौक था ना तुम्हें बेटी पालने का, पाल लिया तुमने। तरबियत की इसकी, ना इस घर का रख रखाव बताया इसको। छत पे क्या करने गई थी ये? छत पे क्या करने जाती है? छतों पे क्या कबूतर उड़ाने गई थी? अरे खाला, मैं बताती हूँ ना, वो बच्ची तो बेचारी छत पे कपड़े डालने के लिए जाती है। ऐसा भी क्या कर दिया जो तेरी इज्जत तार तार हो गई? खबरदार, जो तुमने हमारे खानदानी मामले में बोलने की कोशिश की, तुम्हारा काम जो है वो करो जाकर, वरना ये रहा दरवाजा। निकलो यहाँ से, निकलो तुम भी। नहीं खाला, मैं तो काम करती हूँ अपना। अम्मी, मैं आपसे वादा करती हूँ, अब ये बिल्कुल भी छत पे नहीं जाएगी, कुछ भी नहीं करेगी। अच्छा, तुम वादा करती हो ना, तो फिर ऐसे करो, इसको सारा दिन मैं कमरे में बंद रखूंगी और कोई जरूरत नहीं है इसको खाना देने की। इसकी सजा यही है, समझी तुम? मंजूर है तो बोलो। आज इसको मैं कमरे में बंद रखूंगी और कोई इसको खाना नहीं देगा, सही है? दादी प्लीज छोड़े, दादी। अम्मी प्लीज मेरी बात सुन। अम्मी, नसरीन, बाजी, मैं तो डर ही गई थी। नसरीन, सारा को पेट भर के खाना खिला देना। तुम फिक्र मत करो बाजी, मैं ख्याल कर लूंगी सारा का। बस तुम ना जरा अपनी सास पे ध्यान दो। तुम मेरी बेटी का ख्याल रखती हो, तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर। कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे बोलना, मैं हाजिर हूँ। शायद मैंने अपनी छुटकी ना कोई होती ना बाजी, तो मुझे भी सारा से इतनी हमदर्दी ना होती। बिल्कुल सारा की उम्र की थी मेरी छुटकी। थी मतलब? मार दिया उसको। किसने? क्या बताऊं बाजी, हमें तो हमारी गुर्बत ही मार देती। पैसों की जरूरत थी मुझे और मैंने बाजी के घर उसको काम पे रखवा दिया।
बाजी से कुछ कर्जा लिया था मैंने। बाजी ने कर्जा सिर्फ इस शर्त पे दिया कि मैं 1 साल तक अपनी बच्ची का मुंह नहीं देखूंगी। और ना जाने क्यों बाजी मैं मान भी गई। फिर वहां मेरी छुटकी फौत हो गई। असल में मेरी छुटकी को ना बाजी कुत्तों से और अंधेरे से बहुत डर लगता था। और बाजी ने मेरी छुटकी को अंधेरे कमरे में कुत्तों के साथ बांध दिया। डर के मारे मेरी बच्ची का दिल बंद हो गया बाजी। दम तोड़ दिया मेरी बच्ची ने। तुमने आवाज नहीं उठाई? हम गरीबों को ना बाजी आवाज उठाने के लिए भी पैसों की जरूरत होती है। अब इतने बड़े लोगों के सामने मैं गरीब औरत कहाँ मुंह खोलती। ठीक कह रही हूँ। ये दुनिया बहुत खराब है। यहाँ किसी को किसी से कोई हमदर्दी नहीं। इंसानियत तो जैसे मर चुकी है। हर इंसान को अपना दुख बहुत बड़ा लगता है, लेकिन दूसरे का दुख बहुत छोटा लगता है। चलो तुम इस सास का ध्यान रखो, मैं बच्ची को खाना खिलाती हूँ। शुक्रिया। सारा बेटा थक गई, आज सारा दिन दवाई भी नहीं खाई। अल्लाह जी, अच्छा चलो ऐसे करती हूँ, इसी में रख देती मैंने तो शायद। ये क्या, सारा पत्ता खाली हो गया? कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने तो सारी तो नहीं खाई थी। बहुत भुलक्कड़ हो गई हो रेहाना तो। देखो शायद कहाँ गई गोलियां? सारी गोलियां खाई हो गई। राबी से पूछती हूँ। राबी, राबी, आराम हो गया तुम्हारा? नहीं वो बाजी मैं बस ऐसे ही थक गई थी तो बैठ गई थोड़ा। अच्छा खैर, अहमर का कोई काम करने की जरूरत नहीं है, मैंने सारे कर दिए। तुम बस सारे घर की डस्टिंग कर देना। जी बाजी। आप अस्पताल जा रही हैं? सावन में कमरे में सो रहे हैं, वहां मत जाना। एक काम करना, अम्मी को दवाई टाइम पे दे देना, दवाई ऊपर वाले ड्रॉस में रखी हुई है। सही है? जी बाजी। अच्छा बाजी, वो साहब जी को खाने में क्या पसंद है? मेरा मतलब है उनके लिए दोपहर को खाने में क्या बनाना है? कीमा बना लो दोपहर के खाने में, रात का खाना मैं खुद ही आके बना लूंगी। हाय कीमा तो मुझे भी बड़ा पसंद है। तुम्हारे लिए नहीं, अहमर के लिए बनाना। नहीं वो बाजी आपको पता है ना, मुझे बड़ा पसंद है और हम गरीबों को कहाँ मिलता है खाने को, तो मुंह से निकल गया बस। सब खा लें तो तुम भी खा लेना खाना। जी। चल राबी, लग जा काम पे। दिल की हद
टूटे सच्चे ख्वाब में कोई दरवाजा नहीं, घर की शराब में। रंग भी है कच्चे सारे मिट्टी की दीवारों के, दर्द है पक्के लेकिन हम बेचारों के। कोई नहीं जाने मारा दुख नहीं जाने, रोग है कैसा मेरा लोग न जाने। और रब्बा मेरे रब्बा